प्राचीन काल में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह स्वभाव से बहुत ही दानी और दयालु था। हमेशा धर्म कर्म के मार्ग में चलता था। लेकिन ये सब बातें रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती और ना ही किसी को दान में कुछ दिया करती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना किया करती थी। एक बार राजा शिकार खेलने को वन में चले गए। रानी और दासी घर पर अकेली थी। तब बृहस्पति भगवान राजा के दरवाजे पर साधु के वेश में भिक्षा मांगने आए। तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, इस दान और पुण्य से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मेरे पास करने को कोई कार्य ना हो। तब रानी की बात सुनकर साधु महाराज बोले, हे रानी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम इसे शुभ कार्यों में खर्च करो। लेकिन साधु की बातें सुनकर रानी खुश नहीं हुई और कहने लगी, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। रानी की बात सुनकर साधु के वेश में बृहस्पति भगवान बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ तुम वैसा ही करना। 7 बृहस्पतिवार तक इन कार्यों को करना, जैसे घर को गोबर से लीपना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाना, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना। इससे तुम्हारा धन संपत्ति नष्ट हो जाएगा और तुम आराम से रह सकोगी। इतना कहकर साधु महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कई बातों के अनुसार करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। जिसके बाद भोजन के लिए भी परिवार तरसने लगा। गरीबी को देखते हुए एक दिन राजा रानी से कहता है कि मैं परदेश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश को चले गए। परदेश में राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसे बेचकर जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय ऐसा आया जब 7 दिन रानी को और दासी को बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि यहाँ पास में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और खाने के लिए कुछ ले आ, ताकि हमारा कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस वक्त गुरु बृहस्पति भगवान की व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी रानी की बहन के पास गई और अपनी रानी का संदेश दिया, तब रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो दासी बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। दासी ने रानी को सारी बात बताई। तब दासी की बात सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी लेकिन मैं उससे नहीं बोली। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके रानी की बहन अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, मैं गुरुवार व्रत कथा कर रही थी। जब तुम्हारी दासी गई तब मैं कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है हम लोग ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? तब रानी बोली, तुमसे कुछ छिपा नहीं है, हमारे घर खाने के लिए अनाज नहीं था। ऐसे कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने अपनी सभी बातें रानी को बता दी। रानी की बहन ने बोला, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। बहन की बात सुनकर रानी को विश्वास नहीं हुआ। बहन के आग्रह करने से रानी ने अपनी दासी को रसोई में भेजा तो उन्हें सचमुच एक अनाज से भरा भेजर भरा हुआ मिला। ये देखकर दासी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसने रानी को सब कुछ बता दिया कि घर पर अनाज रखा है। साथ ही दासी ने कहा, देखो रानी, जब हमको अनाज नहीं मिलता तो हम ऐसे भी व्रत करते हैं, क्यों ना इनसे इस व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी गुरुवार व्रत कर लिया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा तो रानी की बहन ने बृहस्पतिवार के बारे में बताते हुए कहा कि बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्के से केले की जड़ से पूजा करें, दीपक जलाएं और व्रत कथा सुने या कहें। व्रत के दौरान पीला भोजन ही करें, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और कथा की पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर वापस लौट गई। 1 सप्ताह बाद गुरुवार का व्रत आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। दासी गुड़साल में जाकर व्रत का सामान लेकर आई। फिर केले की जड़ एवं
विष्णु भगवान की पूजन कर कथा सुनी। दोनों ने व्रत तो कर लिया, अब पीला भोजन कहाँ से लाए। दोनों बड़ी दुखी हुई, लेकिन उन्होंने व्रत किया था इसलिए गुरु भगवान उनसे खुश थे। वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, ये है दासी, ये है भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। ऐसे ही रानी और दासी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी। गुरु भगवान की कृपा से उनके पास धन संपत्ति आ गई, जिसके बाद रानी फिर की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, तुम्हें पहले भी इसी तरह आलस्य करती थी, जिसके कारण तुम्हें यह कष्ट हुआ था, लेकिन अब हमने इतनी मुसीबतों के बाद धन को वापस पाया है तो तुम फिर से इसी तरह आलस्य कर रही हो। अब भगवान की कृपा से धन मिला है तो इसे हमें अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, जिससे तुम्हारे यश बढ़ेगा और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्य करने लगी। इससे पूरे नगर में रानी और दासी का यश बढ़ने लगा। इधर जंगल में राजा दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठ गया और पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तभी गुरु भगवान साधु के रूप में लकड़हारे के पास आए और बोले, हे लकड़हारे, तो इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन लकड़हारे की आंखों में पानी आ गया और हाथ जोड़कर बोले, हे महात्मा, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, मैं आपसे क्या कहूँ। ऐसा कहते हुए राजा ने अपनी सारी कहानी साधु महात्मा को सुना दी। तब साधु महात्मा ने उन्हें बताया कि तुम्हारी रानी ने बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें पहले से भी ज्यादा धनवान हो जाओगे। जीवन में सुख प्राप्ति के लिए बृहस्पतिवार के दिन व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे। इसके लिए तुम गुरुवार के दिन चने और मुनक्के से केले के पेड़ और बृहस्पति भगवान का पूजन करो और व्रत कथा करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल होता देखा है। मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं है जिससे मैं अपनी पत्नी के बारे में समाचार जान सकूं। लकड़हारे की बात सुन साधु महात्मा ने कहा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम रोजाना की तरह जंगल से लकड़ियां लेकर शहर की तरफ जाना, तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे भोजन के अलावा तुम पूजा का सामान भी मंगवा लोगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और फिर गुरुवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा सामान लाकर गुरुवार का व्रत करने लगा। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए और दुखों से भी उसका निपटारा हो गया। लेकिन जब अगले गुरुवार का दिन आया तो राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण गुरु भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर के लोगों को अपने घर में भोजन नहीं बनाने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी कहा कि जो भी राजा की आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। इस तरह राजा की आज्ञा से नगर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ ले गए और साथ में भोजन करा रहे थे। तब रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। तब रानी ने निश्चय किया कि मेरा सोने का हार कहाँ पर है। मुझे लगता है इस लकड़हारे ने ही मेरा हार चुरा लिया है। लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया गया। कारागार में जाकर राजा बहुत दुखी हुआ और अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तभी साधु के रूप में बृहस्पति देव प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर बोले, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इसीलिए तुम्हें यह दुख हुआ है। अब किसी प्रकार की तुम चिंता मत करो। तुम्हें गुरुवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पति भगवान की कथा करना, तुझे सभी तेरे दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। उससे राजा बृहस्पति देव की कथा
उसने की। उस रात बृहस्पति भगवान ने उस नगर के राजा के सपन में आकर कहा, हे राजन, जिस लकड़हारे को तूने कारागार में बंद किया है उसे छोड़ दो, वह निर्दोष है। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे राज्य को मैं नष्ट कर दूंगा। रात्रि में आए सपन के बाद राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलाकर उससे क्षमा मांगी एवं सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे विदा किया। गुरु भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को लौट आया। जब नगर के पास पहुंचा तो उसने पहले से अधिक बाग बगीचे धर्मशालाएं बनी हुई थी। तब राजा ने पूछा कि ये किसने बनवाई है। तब सभी ने बताया कि ये रानी और उसकी दासी ने बनवाई है। यह सुन राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसे गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तब उसने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। राजा हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने तलवार निकाली और रानी से पूछा कि तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने कहा, यह सब धन गुरु भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। रानी की बात सुनकर राजा ने निश्चय किया कि हर दिन गुरु भगवान का व्रत करेगा और दिन में 3 बार व्रत कथा कहा करेगा। अब राजा हर समय दुसाले में चने की दाल बांधे रहता और दिन में 3 बार व्रत कथा कहता था। एक रोज राजन विचार करने लगा, चलो अपनी बहन के यहाँ होकर आते हैं। इस तरह का राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के घर पर निकलने के लिए चल दिया। उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। तब राजा ने उन्हें रोककर कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति भगवान की व्रत कथा सुन लो। तब कुछ लोगों ने कहा, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ ने कहा, अच्छा भाई, चलते चलते तुम भी बृहस्पति भगवान की व्रत कथा सुना दो। राजा ने दाल निकाली और कथा शुरू की। तब आधी कथा ही हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा। पूरी कथा समाप्त हुई तो राम राम कहते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा तो उसने किसान को हल चलाते हुए देखा। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन किसान नहीं माना। राजा आगे बढ़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। थोड़ी देर में जब किसान की माँ रोटी लेकर आई तब उसने अपने पुत्र से सभी हाल पूछा तो बेटे ने बता दिया। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और कहने लगी, मैं आपकी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ, आप अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहना। राजा लौटकर कथा कही तो जिसे सुनकर बैल खड़े हो गए और किसान के पेटों का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के पास पहुंचा। बहन के भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज जब राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तब राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने अभी तक भोजन ना किया हो। तब बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। ऐसा कहकर बहन चली गई और सबसे पूछने लगी कि कोई क्या ऐसा है जिसने भोजन नहीं किया हो। तब वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि वहाँ किसी ने 3 दिन से भोजन नहीं किया है। रानी ने कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा जाकर अपनी कथा कही, जिसको सुनकर लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो राजा की बहुत अधिक प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तब उसकी सास बोली, चली जा, लेकिन अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरी भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा ने अपनी बहन से कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी। राजा दुखी मन से नगर को लौटा और रानी को सब बता दिया। तब रानी ने कहा, बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, बृहस्पति भगवान हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपन में आकर कहा,
हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। भगवान की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। तब राजा रानी से बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है लेकिन बिना कहे नहीं, इसीलिए जब मेरी बहन आए तो तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी और जब रानी की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और अपने भाई के यहाँ बधाई लेकर आई। तब रानी बोली, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। तब राजा की बहन बोली, भाभी, अगर मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती। बृहस्पति भगवान ऐसे ही हैं, वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति भगवान का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है एवं दूसरों को सुनाता है, गुरु भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए, नहीं तो गुरु भगवान का निरादर होता है। इस प्रकार जो स्त्री पुरुष भगवान का व्रत पूरी ईमानदारी से करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।